जनवरी 2024 मिथुन राशि की बात हो रही है। लॉटरी लग गई। इसके पीछे क्या रीजन है? आखिर मिथुन वालों के ही लॉटरी लगेंगे क्यों? आप ध्यान से देखें, पंचम स्थान आपकी राशि से पंचम स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि है, शुभ दृष्टि। और वही पंचम के मालिक अपने जगह से धन भाव में बैठे हैं, धन देने के लिए। लक्ष्मी नारायण एक धन योग बनाकर ऐसी शुभ स्थिति जब बन जाए तो निश्चित लॉटरी लगेगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। इस माह में प्रयास कर सकते हैं, बहुत अच्छा संकेत है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। कर्म रोजगार के लिए यदि देखा जाए तो मिथुन वालों के लिए राहु देव दसम स्थान में बैठे हैं। आपके रोजगार में अनएक्सपेक्टेड, अचानक चमत्कार दिखाने के लिए क्या दिखाएंगे? यदि आपको मनचाहा ट्रांसफर चाहिए तो इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा, निश्चित कोशिश करें। यदि आप किसी जॉब के लिए प्रयासरत हैं, अचानक वह जॉब प्राप्त हो जाती है, सरप्राइज। और यदि आप के कोई जॉब का पेंडिंग पड़ा हुआ कार्य है तो यही जनवरी में वापस लौटेंगे। इंक्रीमेंट देने के लिए बैठे हुए हैं जो जॉब में पूर्व से है, प्रमोशन कराएंगे ट्रांसफर के साथ मन चाहे जगह पर। और कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं तो राहु दसम स्थान का सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाला साबित होता है। पॉलिटिकल क्षेत्र में जिनका करियर बनाना हो, जिनको बनाना हो, वह मिथुन राशि है, उन्हें ही सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसका अर्थ है कि राजनीतिक क्षेत्र में सफलता। बिजनेस और व्यापार की जब बात करते हैं तो दो शक्तिशाली ग्रह बैठे हैं, एक सूर्यदेव, एक मंगलदेव। इनकम के मालिक मंगलदेव है, लेकिन छठे के भी है, सूर्यदेव तीसरे के है। बहुत अच्छा स्थिति नहीं कह सकते हैं। इसमें आमदनी को लेकर के बढ़ाने के लिए आप कर्ज भी ले सकते हैं या कर्ज लेकर के आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नहीं, अच्छा है कि इस माह में छोड़ दें, समय का इंतजार करें। अभी समय साथ नहीं है नए बिजनेस के लिए। और जो पुराने बिजनेस चल रहे हैं उसमें कहीं कहीं झगड़े विवाद भी जन्म ले रहे हैं। कभी कभी आपका मानसिक टेंशन बढ़ जाता है, आप ग्राहकों से लड़ बैठेंगे। मंगल और सूर्य दो ग्रह की दृष्टि आपके माथे पर। इसका मतलब क्या है? आपके मूड में परिवर्तन बहुत तेजी से आ रहा है, गुस्सा बहुत तेजी से आ रहा है, अहंकार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप चाहते हैं कि सब मेरे मुताबिक काम हो, ऐसा तो संभव नहीं है। आप चाहते हैं हम लीडरशिप करें, हम अगुवाई करें, जरूरी तो नहीं ऐसा हो। लेकिन जब वैसा आपके मन के अनुरूप नहीं होता है तो फिर गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है तो सारा खेल बिगड़ जाता है। इसलिए मिथुन वाले इस माह में गुस्से को त्याग दें। यह एक रिमेडी है, आप आजमा के देख लें। जितना आप गुस्सा से, क्रोध से और अहंकार से परहेज रखेंगे उतना खुशहाल रहेंगे, बीमारी से मुक्त रहेंगे, मन शांत रहेगा। नहीं तो बीपी हाई होना है, हाइपरटेंशन बढ़ना है, सर में चोट लगना है, ये सारे स्थिति को जन्म दे रहे हैं। बीमारी अचानक आपको परेशान कर सकता है। इसलिए थोड़ा समझ के काम करें। एजुकेशन शिक्षा में बहुत अच्छा चल रहा है, जिसमें उस शिक्षा के लिए जो प्रयासरत है जरूर कोशिश करें। शनिदेव की कृपा से अच्छा लाभ दिखेगा। और जो एजुकेशन में मन लगा है, मन लगा के पढ़ें। और जो कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो हो सकता है रुकना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के मालिक स्थिर राशि में। एक बार आप बाहर निकल गए तो फिर आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस समय
एजुकेशन, शिक्षा के लिए बाहर जाना बहुत अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। पढ़ाई में मन लगेगा और आप जितना पढ़ेंगे उससे अधिक ग्रहण करेंगे। कोई परीक्षा होती है तो उसमें अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ये सारे स्थिति आपको स्पष्ट शिक्षा के क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। और जब हम रिश्ते नातों की बात करते हैं तो थोड़ा मंगल कृपा से रिश्तेदारों से भी झगड़े के योग है, आपके क्रोध अहंकार के कारण। इस बात को आप समझ लें, क्योंकि रिश्ते नातों से झगड़े, छोटे भाई बंधु से भी झगड़े, अपने क्लोजेस्ट में बड़े भाई बंधु से उनका स्थिति अच्छा नहीं रहेगा, उनसे परेशानी आपको मिलेगी। पिता की तरफ से सहयोग, माँ को कष्ट, लेकिन सबसे निकटतम आपके जो रिश्तेदार है वह आपके जीवन साथी है। जीवन साथी, यहां झगड़े स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और झगड़ते झगड़ते इसी माह में आप ऐसे निर्णय पर पहुंच जाते कि अब साथ नहीं रहना। इतनी जबरदस्त झगड़ा अब पूर्व से यदि चलता रहा था तो मिथुन वालों के इस माह में टूटने के योग स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगर आपने ठीक से संयम से काम नहीं लिया और बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं किया तो निश्चित यह टूट सकता है, लेकिन गुरु कृपा आपके ऊपर है। अंत में आप बदलेंगे। कहीं शादी विवाह की बात होती है तो एक बार जाने शादी विवाह होंगे, लेकिन काफी धन की प्राप्ति होगी। इनकम के मालिक, साथ में विवाह के मालिक दोनों स्थान परिवर्तन कर चुके हैं। इसलिए जितनी भी शादी की बात तय होगी 15 जनवरी के बाद, इस जनवरी माह में आप देखेंगे वह विवाह धनदायी साबित होने वाली है, धन की वर्षा करने वाली है। और इसी माह में यदि कोई बिजनेस भी शुरू करते हैं आप, भले आपके बिजनेस में परेशानी हो रही है आपके स्वभाव के कारण, लेकिन यदि आप कोई नए बिजनेस शुरू करते हैं 14 जनवरी के बाद, 15 तारीख के बाद, तो एक बात स्पष्ट जान लें, खास तौर पर 15 जनवरी के बाद सूर्य को घर बदलने दें। उसके बाद मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन रहेगा और राशि के स्वामी बुध भी उनके साथ रहेंगे। एक बात जान लें, यह समय बहुत अच्छा साबित होने वाला है और यह बिजनेस बहुत लाभदायक साबित होने वाला है। शुभ मुहूर्त कहा जाता है इसे। इस अवधि में शुरू किया गया कोई भी बिजनेस, छोटा से छोटा बिजनेस भी बड़े रूप ले सकते हैं, इसलिए बिजनेस पर ध्यान दे सकते हैं। एजुकेशन, शिक्षा में आप महसूस करेंगे कि आपको मन लग रहा है, आप अच्छा कर रहे हैं, शिक्षा में ऊंचाई को छू रहे हैं। और रिश्ते नातों में अगर देखा जाए तो सबसे नजदीकी रिश्ता दूसरी बनते हैं संतान। संतान के तरफ से एक स्पष्ट संकेत है। संतान आपके झगड़े घर में, शत्रु घर में, चोट स्थान में, या तो संतान को कोई चोट लगे, इससे आपको थोड़ा टेंशन हो सकता है, या किसी झगड़े के कारण आप दुखी हो सकते हैं। फिर भी आपके संतान सकुशल है, स्वस्थ है। कोई बच्चे जन्म लेते हैं तो ऐसा संभव है गर्भवती महिला को गर्भपात का संकेत दिखे, लेकिन सुरक्षा है, गर्भपात होगी नहीं। योग तो बनाए हुए हैं लेकिन होंगे नहीं। और जो बच्चे जन्म ले रहे हैं बहुत अच्छे भाग लेके जन्म ले रहे हैं और बहुत अच्छे करेंगे। प्रेम प्रसंग टूटने वाली स्थिति में अगर चला गया आपके क्रोध, गुस्सा, अहंकार के कारण, लेकिन वह टूटेगा नहीं, बच के रहेगा। प्रेम प्रसंग बचेंगे, लेकिन कोई प्रेम प्रसंग जन्म लेता है तो जरूरी है जो नए प्रेम प्रसंग जन्म ले रहे हैं वह आगे चलकर बहुत अच्छा चलेगा, आगे चल के विवाह में भी बदल सकते हैं। विवाह के योग बहुत अच्छा है, इसलिए इस अवधि में जो प्रेम विवाह में बदलेंगे वह निश्चित तौर पर धनदायी साबित होंगे। एक अद्भुत योग है, इस योग का लाभ दिखता है। धन की बात की जाए तो धन के लिए बहुत अच्छा समय है। धन की कमी महसूस नहीं होगी, कहीं न कहीं से धन आता रहेगा। आपके अपने धन हो, फंसे हुए धन हो, कोई भी आपको मिलेंगे। और यदि हम बात करें प्रॉपर्टी की तो थोड़ा सावधान रहे, वहाँ प्रॉपर्टी लेन देन में
सतर्क रहें। बिक सकता है, खरीदने में दिक्कत है, परेशानी है। और जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं, एक बात जान लें, शेयर मार्केट से आपको लाभ जरूर होगी, लेकिन थोड़ा संभाल के, कभी कभी झटके भी ज़बरदस्त लग सकते हैं। और जिनके ऊपर केस मुकदमा चल रहा है वह अलर्ट रहे, इस अवधि में सावधान रहे, क्योंकि जीत तो आपकी ही होगी, लेकिन परेशानियों के उपरांत। और हेल्थ वाइज आप ठीक हैं, सिर्फ गुस्सा और क्रोध पर नियंत्रण रखें, बाकी सब आपके अच्छे चलेंगे। तो इस तरह मिथुन राशि वाले जनवरी 2024 के राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।